नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर फतेहपुर 84 उन्नाव से है, जहां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि स्कूल के प्रधान शिक्षक द्वारा उसकी बेटी को पीटा गया है, जिसमें उसे चोटें आई हैं। उसने बेटी को अमानवीय ढंग से पीटने की बात कही है। पिता की तहरीर पर थाना पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कार्यवाही शुरू कर दी है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गौरीमऊ के मजरा ग्राम अख्तियारपुर निवासी मोहम्मद ताहिर ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव के प्राथमिक विद्यालय में उसकी दो बेटियां 9 वर्षीय सिफा कक्षा 4 व 6 वर्षीय जेबा कक्षा 2 में पढ़ती है। गुरुवार को स्कूल से दोनों वापस आई तो जेबा व सिफा ने बताया कि स्कूल में गौरव सर ने पुट्टी की बोरी न उठा पाने पर जेबा को जूते से पीटा है। पिता का कहना है कि जेबा ने उसे बताया कि सर ने घर में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जेबा के दाहिने गाल पर चोट का निशान भी है। इस मामले में विद्यालय प्रधान शिक्षक गौरव मिश्रा ने अभिभावक द्वारा बच्ची को जूते से पीटने के लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जेबा को चोट गिरने से लगी है। शिक्षक का कहना है कि विद्यालय में इंटरलॉक लगा है। छुट्टी में घर जाते समय भागने में बच्ची फिसल कर गिर गई। विद्यालय में किसी बच्चे को नहीं पीटा गया है। इस संदर्भ में आरपीएस समाचार जब ग्रामीणों व अन्य शिक्षकों से बात की तो ग्रामीणों ने बच्ची को गिरकर चोट लगने की बात कही है, जबकि कुछ शिक्षकों का मानना है कि शिक्षक ने मारपीट की है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी मनीन्द्र कुमार ने बताया कि मामला जानकारी में है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना अध्यक्ष ने मानवता दिखाते हुए पीड़ित की दोनों बच्चियों को नए कपड़े, चप्पल व खाने की सामग्री दिलवाई, तो वहीं बिना तहरीर के ही प्रधान शिक्षक को मुलजिम बनाते हुए अपनी कस्टडी में ले लिया। एक शिक्षक के सम्मान को न देखते हुए थाना अध्यक्ष द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र के शिक्षकों में पुलिसिया कार्रवाई से रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। इस समय हम उन बच्चों के पास मौजूद हैं जिनको शिक्षकों ने जूते से मारपीट की थी। उस बच्चे से हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है। बेटा, क्या नाम तुम्हारा है? जेबा। जेबा, किस क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 2। कक्षा 2 में। इधर घूम के खड़ी हो जाना, ऐसे घूम जाओ पूरा ऐसे। कक्षा 2 में पढ़ती हो। किस विद्यालय में पढ़ती हो? कक्षा वहाँ। कौन से गाँव? स्कूल का नाम मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम है तो सरकारी स्कूल है ना। तो परसों आपके साथ क्या हुआ था? बात है कि सर जी ने कहा था कि पुट्टी उठाओ, पुट्टी नहीं उठा पाए। और हम जाते थे घर, सर जी ने लात मारी। जूता उतार के मारने लगे। कितने जूते मारे थे? 2 जूते मारे थे। कहाँ पे मारे थे? गाल पे। कहाँ? हाथ रख के बताओ जरा। हुआ है ये, उस जूते का निशान बना हुआ है। हाँ। है ना। और वहां तो लोग बता रहे हैं कि आप गिर गई थी, तो गिरी थी या मारा था? सही बात बताना, जो बात सही हो। गिरी, मारा तो गिरी नहीं थी। गिरी नहीं थे, झूठ बता रहे हैं कि गिरी थी। तुम भी उसी स्कूल पढ़ती हो? बिटिया, क्या नाम है? जेबा। अच्छा, कहाँ पढ़ती हो? कल क्या हुआ था? कल हुआ था कि सर जी ने कहा था पुट्टी नहीं उठा पाए। हमने पर लात मारी थी और जूता मारा था गाल पे। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। इस संदर्भ में काफी चर्चा चल रही है 2 दिन से। ये हम जानना चाहेंगे यहाँ के शिक्षकों से और ग्रामीणों से, आखिर इसमें सच्चाई क्या है, क्या मैटर है पूरा। ये हम यहीं के निवासी लोगों से जानेंगे और शिक्षकों से कि आखिर ऐसा क्या मैटर है जिसकी वजह से ये विद्यालय चर्चा का विषय बना हुआ है। दादा कुछ बताएंगे आप? दादा, आपका शुभ नाम क्या है? अंजनी कुमार दीक्षित। दादा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। क्या ये जो बच्चे वाला प्रकरण, इस संदर्भ में कोई जानकारी क्या आपको है? हाँ, मास्टर साहब उस कमरे में वो चूना मतलब एक विद्यालय के इस कमरे में था। हाँ। तो वो बच्ची बाहर से महिलाएं खड़ी है, यही कमरा है जहाँ पर? नहीं, आगे है। उसके आगे? वो आगे है। अच्छा, वही है। यही है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर क्या था? वो चूना की बोरी बांध रहे थे। अच्छा, कुछ शिक्षक। हाँ। तो ये लड़की वहाँ गई, दरवाजा बंद करने लगी। अच्छा, एक लड़की? हाँ, तो मास्टर साहब ने कहा बंद मत करो। हाँ।
बंद मत करो। मास्टर आए बाहर आ गए थे, निकले तो वो भग खड़ ये आरसीसी पर गिर पड़ी यार। आरसीसी पर वो गिर गई। हाँ, जिससे गिरने से उसको चोट लगी। बस चोट लगी है। मतलब है कि उस लड़की को गिरने की वजह से चोट लगी है। और उसके बाद में क्या हुआ? फिर वो अपने घर चली गई। अच्छा, घर चली गई। उसके बाद भी आगे का प्रॉब्लम क्या हुआ? वो जाकर के तहरीर दे दी मास्टर के ऊपर कि मास्टर ने मुझे पीटा है, मारा है, चपला जूतों से मारा। ठीक। हम और भी ग्रामीणों से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं कि आखिर क्या मैटर। दादा आप कुछ बताएंगे? दादा शुभ नाम आपका क्या है? जगन्नाथ पांडे जी। दादा बताएं कि जो ये प्रकरण विद्यालय का है, आप तो यही रहने वाले हैं ना? हाँ, यही रहने वाले। यहाँ से कितने दूर आपका घर है? वो पास से मंदिर के पास। मतलब आपका ये विद्यालय जो है आपके घर के ठीक सामने ही? हाँ, सामने को थोड़ी दूर पर है। अच्छा अच्छा। तो क्या जानकारी आपको इस संदर्भ में है? तो कमरे में मास्टर साहब बोरी बंद कर रहे थे और बच्ची ने वो दरवाजा बाहर से बंद किया। मास्टर साहब ने कहा खोलो, तो भगी, इसमें गिर पड़ी। अच्छा, मतलब किसी की इसमें गलती नहीं, वो मास्टर साहब निर्दोष हैं। मतलब मास्टर साहब भी निर्दोष और लड़की को भी किसी मतलब किसी पीटा या कुछ किया नहीं, वो अपने आप गिर करके चोट लगी। अपने से गिरी और मास्टर साहब ने फिर घर जो ये चप्पलों जूतों से मारने की बात चल रही है, ये मतलब गलत है। मतलब ये बात जो मारपीट की बात चल रही है, तो मतलब जबरदस्ती शिक्षकों को फंसाया जा रहा है, मतलब शिक्षक मतलब विद्यालय का नाम खराब किया जा रहा है। तो हो सकता इसमें क्या दावा किसी की साजिश हो सकती है क्या मैटर में कि किसी विद्यालय के शिक्षक को फंसाने की? नहीं, ऐसा नहीं, साजिश नहीं हो सकती। तो फिर ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं कि वो बहुत तेजी से चर्चा में बना हुआ है कि अख्तियारपुर का जो विद्यालय है वहाँ के शिक्षकों ने एक 6 वर्ष की बच्ची को जूतों से मारा। बड़ी बात। ये सब गलत है, कुछ नहीं है, गलत है। हाँ। वो कितने साल की बच्ची? 6 साल की बताया जा रहा है, तो 6 साल की किस क्लास में पढ़ी है? अब 5-6 की होगी, अब 2 हो या 3 में? 3 में है। अच्छा, ये किस तारीख की घटना है? परसों, बृहस्पतिवार, यानी 18 तारीख की घटना है। अब हम यहाँ के शिक्षकों से भी इस संदर्भ में जानकारी चाहेंगे कि ये पूरा मैटर क्या है। भैया आप इसी भैया जरा बाहर 1 मिनट आइए, जानकारी जो यहाँ पर मौजूद है। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? गौरव जी, ये बताइए कि जो आरोप लगाया गया कि आपके पर ही आरोप लगाया गया है? हाँ, वो आरोप झूठा है। नहीं, आरोप आपके पर ही लगाया गया है। हाँ, मेरे ऊपर ही लगा दिया इन्होंने। तो आरोप विद्यालय में किस पद पे तैनात हैं आप? प्रधानाध्यापक इस विद्यालय के हैं। तो ये पूरा क्या मैटर हुआ है जिससे आपके पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? वो सरासर झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा दिया गया है कि वो हम छुट्टी के समय दरवाजा बंद कर रहे थे, क्योंकि दरवाजा बंद कर छुट्टी के समय कुछ बच्चे इकट्ठे थे, जा नहीं रहे थे, वो जाने कहने के बावजूद नहीं जा रहे थे। इसी तरह अतिरिक्त कक्ष किनारे बना है, उसमें हमने जाके देखा कोई रह तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं, कोई सामान जैसा कुछ होता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश होने वाला है, तो एक थोड़ा बोरिंग मुखिला हुआ, तो उसको बांधने के लिए अंदर जैसे ही गए तो एक बच्चा शरारती ये अंदर बाहर से कुंडी लगाने की कोशिश करने लगा। तो उसी में हम दौड़े कि बंद ना हो जाए, और थोड़ा चिल्ला के तो बच्चों को हटाया कि जाओ, तो अपने घर जाओ। तो वो बच्चा भगा, तेजी से भगा, तो थोड़ा ऊंचा है, और नीचे खड़ंजा पे आने पे दौरान वो गिर गया। गिरने की वजह से उसको गाल में रगड़ लगी उसके, जैसे सीसी रोड खड़ंजा है थोड़ा, तो उसके गाल पे रगड़ लगी, और उसको इन्होंने बना दिया मैटर कि हमने जूता उतार के मारा है। तो ये सरासर गलत है। तो आपको ये जानकारी कब हुई कि इस तरह का ये प्रकरण सूल पकड़ रहा है? हमें छुट्टी का समय था, हम बच्चे को रोक के मुंह धुला के देखा कि ज्यादा कुछ चोट नहीं, हाथ पे देखा कोई ज्यादा चोट नहीं थी। मुंह धुलाया, पानी पिलाया उसको, देखा हल्के से गाल में कुछ है, तो हम जाना था, हमें पानी नहीं पिला के, तब उसको जब बच्चे को लगा कि हाँ वो जाना चाहता है घर, तब हमने उसको जाने दिया। और हमें भी ताला बंद करके 2 घंटा 2.5 घंटा हम कानपुर जाते हैं छुट्टी के बाद मोटरसाइकिल से, हमें भी जाना था, तो हम ताला लगा के तब निकल गए। तो रास्ते में एक आध कॉल है, तो गाड़ी चलाते समय रिसीव नहीं कर पाए। तब हमारे साहब का फोन, पानी पीने रुके बीच में, तो देखा जब साहब ने फोन किया है तो हम मिला, तब हमें ये पकड़ मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया है। ये बताइए, थाने से अभी तक तुम्हारे पास किसी तरह की कुछ सूचना क्या मिली है? क्या आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है या आपके खिलाफ ऐसी तारीख दी गई है?
थाने जब डिप्टी साहब ने हमें फोन करके बताया कि थाने पहुंचो, वहाँ कुछ मैटर हो गया तुम्हारे, लिखा जा रहा है कुछ, या फिर लोग पहुंचे हैं, थाने पहुंच गए हैं। वहाँ पे थानेदार साहब ने हमें बैठा लिया। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे जो मामला हुआ है, इन लोगों ने झूठी खबर है, पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल करने की कोई आश्वासन नहीं किया? पुलिस ने कहा आपको? पुलिस ने हमें और रोक लिया, बिना और रात में बैठे रहे हम वहाँ पे, उन्होंने बिना प्रकरण के वहाँ बैठा लिया उन्होंने हमें। अच्छा। FIR तो लिखी नहीं गई थी। अच्छा अच्छा। क्या बाद में लिखी गई? FIR लिख दी? बाद में इन्होंने बुला के इन्होंने बयान झूठा दर्ज कराया हमारे। जो बच्चा था उसकी उम्र लगभग क्या होगी, उसका नाम क्या था जिस बच्चे के ये आरोप आप पर लगाए गए हैं? बच्चा है, जेबा नाम है उसका। अच्छा। और कक्षा 2 का बच्चा है वो। तकरीबन लड़का है लड़की है? लड़की है, 7 साल के लगभग होगी वो। अच्छा अच्छा। कक्षा 2 का बच्चा ऐसे ही होता है उम्र से। थोड़ा शरारती बच्चा है, हंसी खुशी खेल में कभी वो भागा, कुंडी बंद करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, हम कमरे में बंद ना हो जाए क्योंकि कोई था नहीं परिसर में, इसीलिए हमने वो बंद नहीं कर पाया, वो भागा तेजी से। जैसे बच्चा थोड़ा डर गया कि भागा हो, तो दौड़ने के दौरान गिर गया है, उसको इन्होंने पटांग लिखवा दिया है। जैसा कि जानकारी हो पा रही थी कि उसको जूतों से मारा गया, जबकि यहाँ के प्रधान शिक्षक ने ये बताया है कि किसी तरह की कोई मारपीट बच्चे के साथ नहीं हुई, और जबकि यहाँ के ग्रामीणों द्वारा भी यही जानकारी दी जा रही है कि किसी बच्चे के साथ यहाँ पर किसी तरह की कोई मारपीट नहीं है। ये मन गढ़ंत कहानी है मारने पीटने की। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है और इसमें उचित जांच हो पाती है या फिर नहीं होती है, शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये सब एक शिक्षक और मेरे साथ में है, वो ये जानना, उनसे हम जानेंगे क्या वो कहना चाहते हैं। अपना परिचय मैं प्राथमिक विद्यालय अख्तियारपुर में सहायक अध्यापक के पद पर, मैं प्राथमिक विद्यालय अख्तियारपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। घटना के समय मैं विद्यालय परिसर में था, रसोइयाँ थी और सर थे। अब SO सर का कहना यह था कि घटनाक्रम को आप लोगों ने देखा होगा। अब ये बात यह है कि सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटियां हैं और एक समय पर एक साथ एक जगह पर हर व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है। तो दरवाजे के पास जो घटना हुई, मैं ऑफिस में था, एक रसोइया बच्चों को निकाल के गेट के पास गई हुई थी, एक थोड़ा सामान रख रही थी क्योंकि छुट्टी का समय चल रहा था, तो बर्तन की गिनती होती बजे का समय था सर, ये 12 बजे के 12:05 या 12:10 के आसपास की घटना है। एग्जैक्ट टाइम किसी ने नहीं देखा था और दरवाजा अक्सर सर बंद करते हैं क्योंकि छुट्टी के टाइम, तो आवाज उससे आती ही आती है। तो मैं दरवाजे होते जिनमें तो मैं ऑफिस में था, तो आवाज तो मुझे सुनाई पड़ी दरवाजे की, तो मैंने सोचा ये नॉर्मल है क्योंकि रोज दरवाजे बंद होते हैं। तो मैं थोड़ी देर बाद जब पहुंचा तो रसोइया ने बताया कि नहीं बच्चा ठीक है, वो थोड़ा सा चोट लगी, गिर गई, हल्की सी गाल में स्क्रैच टाइप का आया है। तो सर ने उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, तो बच्चा बोला नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, और पानी वानी पिलाया। तो अपना वो बच्चे सब जा रहे थे, उसी के साथ में वो निकल गए। बच्चे ने भी किसी तरह का कोई विरोध की बात नहीं, बच्चे ने विरोध की बात नहीं करी है, ठीक है। लेकिन हमें सर थोड़ा सा ये कष्ट हुआ कि एक शिक्षक समाज को इस तरीके से बदनाम करना, थाने में ले जाकर के अपमानजनक शब्द बोलना, एक पुलिस के कर्मचारी को शोभा नहीं देता है। आपको जो कार्रवाई करनी थी एक मर्यादा और उसके तहत की जा सकती थी, ठीक है। तो ये शिक्षक समाज में एक बहुत बड़ा रोष है कि एक शिक्षक को ऐसे बोलना कि आप 70,000 रुपए वेतन पाते हो, आप ऐसे किसी को वेतन से टारगेट करना, ये एक अच्छी बात नहीं है। क्या आपको अशोभा देता है? आप ही सर बताइए, इस तरीके से कोई बयानबाजी करेगा, ठीक है। विद्यालय में बच्चे हैं, परिसर है, बच्चे चलते हैं, फिरते हैं, गिरते हैं, कभी कभी तो बच्चे कार्रवाई होनी चाहिए सर, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं किसी के पक्ष में हूँ, पक्ष विपक्ष में हूँ। गार्जियन विद्यालय में हर तरीके से आते हैं, शिक्षक हमारे ये प्रधान, मैं तो अभी 1 साल से पहले से ज्वाइन हुआ हूँ, प्रधानाध्यापक जी काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों का भी यही कहना है, उनके बच्चे 1 से लेकर के 5 तक जाने कितने पढ़ करके निकल गए हैं, कभी कुछ ऐसा उनका नहीं रहा है और उनके प्रत्यक्ष रूप से सब बताने वाले हैं। हम लोग तो ऐसे हैं सर, कभी कभी बच्चे अपने आप दौड़ते हैं, चोट लग जाती है तो उनको ट्रीटमेंट कराते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, दवा कराते हैं, फर्स्ट एड विद्यालय परिसर में लगती है, तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चा सकुशल रहे। तो हम लोगों को कोई भावना ऐसी नहीं है किसी बच्चे को किसी के प्रति ऐसा मतलब आहत करने की। बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, एक माहौल देते हैं, हर चीज का जो भी हमारे गाइडलाइंस होती है सरकार के, हम उनका पालन करते हैं। तो ऐसा कोई किसी का इरादा नहीं है, वो एक इंसिडेंट था, बच्चा दहशत में आकर के दौड़ा और वो बच्चा गिर गया। तो ये आरोप गलत तरह से है। और भाई कोई यहाँ पे अपनी बात कहना चाहेगा? अगर कोई बात यहाँ अपनी कहना चाहे तो आप लोगों में कोई बात या फेवर की या विरोध की? ये लड़की अच्छा अच्छा, इधर आई बेटा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सुभी। जब ये किसी बच्चे को के साथ मारपीट हो, मारा था उस बच्चे को? कोई नहीं मारा था। किसी ने नहीं मारा था?
तो उसको चोट कैसे आई? सर जी वो पुट्टी कर रहे थे, बांध रहे थे, और जय भाई कुंडी लगा रहे थे, और सर जी ने कहा खोलो, तो वो भाग पड़ी, तब गिर गई थी। मतलब गिरने की वजह से चोट आई, मारने की वजह से नहीं चोट आई? नहीं। ठीक। यहाँ पर स्कूल के जो छात्र हैं, छात्रों का भी यही मानना है कि गिरकर चोट लगी, और ग्रामीणों का भी यही मानना है कि गिरकर चोट लगी, और शिक्षकों का भी यही कहना है कि उसके संग किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई है। अब देखना है जांच पड़ताल होने पर निर्णय क्या होता है, कि क्या जांच सही हो पाएगी या नहीं, ये सब समय आने पर भी इसकी जानकारी होगी। मेरे साथ आप लगातार बने रहें आरपीएस समाचार पर। हर ताजी अपडेट आपको इस प्रकरण की लगातार मिलती रहेगी। तो आप लोग यहाँ खाना बनाते हैं, तो ये कितने दिनों से आप लोग काम करती हैं? कितने दिनों से? तो 6 सालों में जो ये कल का प्रकरण हुआ है, इसके पहले भी इस तरह की कोई प्रकरण हुई है? 16 में नहीं, तो जिस तरह का प्रकरण ये परसों हुआ, इस तरह का प्रकरण इसके पहले कभी हुआ कुछ? तो इसमें सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में वो चीज गिरी ही है, कोई और बात है? तब गिरी है, तो ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा ही गांव वाले लड़का है। अच्छा, तो जिसकी लड़की है वो काम है, वो आंगनबाड़ी से लड़के आए, और वहाँ पे नहीं उसको लड़े, समय लड़े 18 तारीख। अच्छा, आंगनबाड़ी से भी लड़के आया था? वहाँ से नहीं गिरने पर गिरी आ गई। अच्छा, और उनसे छूटा, सर्दी से गिर गया। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।